Good morning, students of class 10th. In today's video we are going to discuss about the classification of forest कि forest को किस किस type से classify करा जाता है. Basically there are three types of forest. First one is your reserved forest. ऐसे forest जहाँ पे किसी को भी जाने की परमिशन नहीं मिलती है. They are known as reserved forest, right? Reserved forest. In forest lands demarked as reserved forest by respective state governments, human activities like hunting, grazing, felling trees and are prohibited unless specific order are issued otherwise, right? जो लैंड हमने मार्क कर दी एज रिजर्व फॉरेस्ट वहां पे कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी प्रोहिबिटेड होती है, लाइक हंटिंग, ग्रेजिंग एंड कटिंग ऑफ दी ट्रीज. वहां पे ऐसे फॉरेस्ट जहां पर बिल्कुल भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ ना हो, दे आर नोन एज रिजर्व्ड फॉरेस्ट, राइट? ऐसे फॉरेस्ट जहां पे किसी की भी एंट्री अलाउड ना हो. रिजर्व फॉरेस्ट आर ऑफन अपग्रेडेड टू द स्टेटस ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, राइट? जो हम लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सुनते हैं, दे आर द रिजर्व फॉरेस्ट ओनली जब रिजर्व फॉरेस्ट अपग्रेड हो जाते हैं. जब वो अपग्रेड हो जाते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? दे कन्वर्ट इनटू वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज. ठीक है, रिजर्व फॉरेस्ट आर बीइंग कन्वर्टेड इनटू वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वंस दे आर डिक्लेयर्ड एज रिजर्व फॉरेस्ट एंड व्हेन दे आर अपग्रेडेड. ठीक है, which in turn may be upgraded to a national park, with each category receiving the higher degree of protection and government funding. For example, the Sariska National Park in Rajasthan was declared a reserved forest in 1955. Right, एक एग्जाम्पल दिया है, एक नेशनल पार्क था जिसका नाम है सरिस्का नेशनल पार्क. अब सरिस्का नेशनल पार्क को क्या किया गया था? 1955 के अंदर एक लॉ बना था जिसके तहत जो है वहां पर उसको एक रिजर्व फॉरेस्ट की कैटेगरी के अंदर डाल दिया गया था. एंड नाउ इट वाज अपग्रेडेड टू स्टेटस ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन 1958 एंड लेटर नोटिफाइड एज अ टाइगर रिजर्व इन 1978. देखिए क्या क्या हुआ सरिस्का के साथ. सबसे पहले 1955 में कुछ हुआ, फिर 1957 में हुआ, सॉरी 1958 में हुआ, फिर उसके बाद हुआ 1978 में, राइट? 1955 में सबसे पहले क्या हुआ? 1955 में इट वाज डिक्लेयर्ड एज अ रिजर्व्ड फॉरेस्ट. 1955 के बाद 1958 में क्या हुआ? लेटर इट वाज नोटिफाइड एज अ टाइगर रिजर्व. बाद में उसको क्या बना दिया गया? एक टाइगर रिजर्व. और जब वो एक बार टाइगर रिजर्व बन गए, टाइगर रिजर्व बनने के बाद उसको बना दिया गया, सॉरी उसके बाद बनाया गया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, देन टाइगर रिजर्व, देन इट लेटर इट वाज मेड एज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. एंड आफ्टर बीइंग मेड अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1978 में उसको बना दिया गया एक टाइगर रिजर्व. ये हम किसकी बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट दी सरिस्का नेशनल पार्क. ओके, सो ये हमारा सरिस्का नेशनल पार्क की जर्नी थी. मीन सबसे पहले किसी एरिया को एक रिजर्व फॉरेस्ट बनाया जाता है. रिजर्व फॉरेस्ट का मतलब एक ऐसा एरिया जहां पर कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, हंटिंग ऑफ एनिमल्स या फिर ग्रेजिंग तक अलाउड नहीं है कैटल्स की. फिर उस एरिया को कन्वर्ट करा जाता है एक वाइल्ड लाइफ में, फिर उसके बाद एक नेशनल पार्क में, राइट? Thus, they can be regarded as the most valuable category of forest for the purpose of conservation of forest and the wildlife therein, right? Next is protected forest. उसके बाद एक दूसरी कैटेगरी आती है हमारी जिसको हम लोग कहते हैं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट्स, राइट? प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट क्या होते हैं? प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, these are forest lands in which rights to hunting,
and grazing are sometimes given to communities living on the fringes of the forest who sustain their livelihood wholly or partially from forest produce. ऐसी communities जो forest के आसपास ही रहती हैं and their life is basically dependent on the forest produce, ऐसी communities को कुछ टाइम के लिए वहां पर hunting एंड ग्रेजिंग के राइट्स मिल जाते हैं, राइट. प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर सब क्लासिफाइड इनटू डीमार्केटेड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड अनडिमार्केटेड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, राइट. जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, इतनी बात समझ में आ गई होगी. कभी कभी लोगों को प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के अंदर जो है हंटिंग करने की या ग्रेजिंग करवाने की एनिमल्स को परमिशन मिल जाती है, right, and only those people who are living on the outskirts of the forest and are dependent on the forest, right. Protected forests are subclassified into demarcated and undemarcated protected forests, राइट. इनको डिमार्केटेड और अनडिमार्केटेड के अंदर भी कई बार जो है सब क्लासिफाई करा जाता है. दिस इज डिपेंडेंट ऑन वेदर द लिमिट्स ऑफ द फॉरेस्ट हैव बीन स्पेसिफाइड बाय फॉर्मल नोटिफिकेशन. दे गेट द टर्म प्रोटेक्टेड एज दे आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द फर्दर डिप्लीशन, राइट. उनको जो फर्दर डिप्लीशन से रोक दिया जाता है, कभी उनको डीमार्क कर देते हैं, कभी उनको अनडीमार्क कर देते हैं, राइट. डीमार्क करने का मतलब है कैटेगरी के अंदर लाना और कैटेगरी से बाहर निकालना. सो कभी जो है उनको कैटेगरी के अंदर ले आते हैं और कभी उनको कैटेगरी से बाहर निकाल देते हैं, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन. बस उनका मेन एम ये होता है कि फॉरेस्ट को और ज़्यादा जो है डिप्लीट नहीं करेंगे, और फॉरेस्ट ज़्यादा डिप्लीट होते भी नहीं है, बिकॉज टाइम टू टाइम उन लोग को रिप्लेनिश करने का मौका दे दिया जाता है फॉरेस्ट के अंदर. क्योंकि जब फॉरेस्ट को डीमार्क करके अलग कर दिया जाता है और वहाँ पे हंटिंग और ग्रेजिंग रोक दी जाती है, तो फॉरेस्ट को रिप्लेनिश करने का टाइम मिल जाता है, राइट. नेक्स्ट इज अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट. अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होते हैं जहां पर अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट्स, राइट. अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट्स क्या होते हैं? दीज आर द फॉरेस्ट एंड वेस्टलैंड्स दैट कुड बी प्राइवेटली ओन्ड, कम्युनिटी ओन्ड और गवर्नमेंट ओन्ड, राइट. ये वो वेस्टलैंड होते हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा ओन्ड हो सकते हैं, किसी कम्युनिटी के द्वारा ओन्ड हो सकते हैं, या फिर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ओन्ड हो सकते हैं. These are generally unregulated and classified essential for census purposes. Forest classified as reserve or protected jointly from the permanent forested estates, right. ऐसे फॉरेस्ट जो अलग से बनाए गए हैं या अलग से एक जो है प्रोटेक्शन दिया गया है, राइट. They are maintained as regular estate which is governed by guarding, maintaining and undertaking regular census. वहाँ पे जो है रेगुलर सेंसस होता रहता है कि वहाँ पे जितने भी जानवर हैं उनकी एक गिनती रहती है, राइट. वहाँ पे जितने भी प्लांट्स के स्पीशीज पाए जाते हैं उनकी एक गिनती रहती है कि ठीक है इतने इतने ज़्यादा पेड़ हैं यहाँ इस कैटेगरी के अंदर. सो दे आर ऑल क्लासिफाइड एज अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट, ओके. सो एक बार अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट फिर से पढ़ लेते हैं. दीज आर फॉरेस्ट एंड वेस्टलैंड दैट कुड बी प्राइवेटली ओन्ड. अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट को कौन ओन कर सकता है? या तो एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट और कम्युनिटी, and they own it, right. And when they own it, these forests are classified as reserved or protected jointly from the permanent forested estate, right. इन लोग को प्रोटेक्शन कौन देती है? यही कम्युनिटी, गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो भी इनको ओन करती है वही उनको प्रोटेक्शन देती है. ऐसा इसलिए करा जाता है ताकि वहाँ पे जो नंबर ऑफ ट्रीज हैं, नंबर ऑफ प्लांट्स हैं, उनका एक प्रॉपर सेंसस रहे, उनकी एक प्रॉपर काउंटिंग रहे. Timber and forest produce collection is carried out in an organized manner and new plantations are carried out to compensate of felling and decaying of trees to maintain the green cover and health of biome, right. जो हमारा बायोस्फीयर है, जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है, उसके अंदर जितनी भी जो है
इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज की वजह से जितना भी जो है वहां पे नुकसान पहुंच रहा है डिफॉरेस्टेशन की वजह से, जितना भी जो है लॉस हो रहा है, उस लॉस को कवर अप करने के लिए बेसिकली ये वाले फॉरेस्ट बनाए जाते हैं और इन फॉरेस्ट के अंदर पर्टिकुलरली एक काउंटिंग होती है, एक नंबर होता है। ओके, सो ये थे हमारे अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। थोड़ा और पढ़ लेते हैं। फॉरेस्ट कवर हैज बीन सम चेंजेस, हैज सीन सम चेंजेस in India. In the past, with the growth of industry, infrastructure and urban centers, while Madhya Pradesh once boasted of nearly 75% of its area under forest, its number has now decreased. It can partly be attributed to thickly forested areas going into the newly created state of Chhattisgarh. Right? हमारे जो पहले एक स्टेट था मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, जो आज के डेट में अलग स्टेट है छत्तीसगढ़, दे ऑल वर अ कंबाइंड स्टेट। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ अपने आप में एक था। एंड बिफोर द पार्टीशन ऑफ मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, Madhya Pradesh had around 75% of its land under the forest cover, right? But after the partition of Chhattisgarh and Madhya Pradesh, क्या हुआ है कि बहुत सारी लैंड जो है वो छत्तीसगढ़ के पास चली गई है और छत्तीसगढ़ के पास जो है बहुत सारी फॉरेस्टेड लैंड चली गई है, राइट? इस वजह से जो है मध्य प्रदेश का जो नंबर है थोड़ा डिक्लाइन कर गया है। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ आर important ecological resources of a country and they need to be conserved. The degradation of forest directly affects life on earth, while there will always be a need to clear land for development, infrastructure and urbanization. This need to be balanced by growing more plants and improving forest density so that green cover may remain intact, right? So on this note students, हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आपको जल्दी से जल्दी हिस्ट्री के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो मैं दे दूंगा, राइट? एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विथ सम रिवीजन वर्क। टिल देन, stay at your homes and stay safe. Thank you.